बहुत लोगों की ऑक्टाविया, स्कोडा, वीडब्ल्यू की गाड़ियाँ बहुत मोटे मोटे खर्चे मांगती है, लेकिन ये सब चीज़ें भाई महिंद्रा वगैरह में चल जाती हैं। लेकिन वीडब्ल्यू के साथ आपको तो भाई तैयार हो जाना सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने के लिए। भाई फॉर एग्जांपल सेल्टॉस ले लो, आपने सेल्टॉस ली 20 लाख रुपए की, आपको दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्यों वीडब्ल्यू स्कोडा की कार जो है हर बायर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो उस पर कुछ लोग कह रहे थे कि रीसेल वैल्यू बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट नहीं होता, हमारे पास पोलो थी, ये थी। देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ इस बात पर कि वो ज़माना अलग था जब आपने 2013 में पोलो ली थी 6 लाख रुपए की, जो 2-3 लाख रुपए आपको दे के चली जाएगी। शायद अगर आप टाइगून या कुशाक लेंगे तो 6 लाख से ज़्यादा की तो डाउन पेमेंट होगी, बिकॉज 10-15-20 लाख रुपए बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंडिया जैसी कंट्री में। एंड 20 लाख की जब आप गाड़ी लें तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि गाड़ी ना बिके तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये कहीं ना कहीं देखो ये बात तो सच है कि आपकी अगली गाड़ी आपकी पुरानी गाड़ी पर डिपेंड करती है। जो आप नई गाड़ी ले रहे हो वो इस पर डिपेंड करती है कि आपकी पुरानी गाड़ी का क्या रेट मिलेगा। एंड अगर आपकी पुरानी गाड़ी का रेट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं एक नई गाड़ी लेना प्लान करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो यार मैं आपको बता दूं ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ये वीडियो अभी के अभी पॉज कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले पार्ट 1 देख कर आओ, उसके बाद जो है ये वीडियो देखना, वरना आपको समझ नहीं आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जल्दी से जाके पहले पार्ट 1 देखो, अगर नहीं देखा तो फिर ये वीडियो देखना। तो हाँ, अब मैं बता रहा था रीसेल का। देखो गाड़ियाँ ये बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि चलने में ये कंपनी ऐसा है जैसे आप माउजर चला रहे हो, और इसके बाद जब आप हुंडई, टाटा, महिंद्रा या किसी और कंपनी पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप देसी कट्टा चला रहे हो। माउजर के बाद चल गया तो चल गया, वरना हाथ में फट जाएगा। देखो ये तो थी चलने की बात, लेकिन हर बंदे को ड्राइविंग नहीं चाहिए होती है, ये फैक्ट है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप 10-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप एक चीज़ याद रखना, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 20 लाख रुपए की टाटा हैरियर ली, कल को 4-6 साल बाद जब आपको कोई और सेगमेंट, आप 30 लाख की गाड़ी की 30 लाख के सेगमेंट में गाड़ी प्लान करेंगे, तो भाई आप अपनी टाटा हैरियर, आपके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा कि हाँ यार मुझे 30 लाख की गाड़ी लेनी है, तो मेरे पास 20 लाख खड़े हैं, नीचे खड़ी है 20 लाख रुपए की गाड़ी जो 15-16 लाख रुपए की आराम से बिक जाएगी। तो मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा 30 लाख की गाड़ी लेने का। कहने का मतलब ये है, जब आप नई गाड़ी लेते हैं पुरानी गाड़ी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब अगर आप ऐसी गाड़ी पे पैसा इन्वेस्ट करोगे टाइगून या कुशाक पे, तो कल को शायद अगर आपको नई गाड़ी लेनी हो इससे अपर सेगमेंट की, तो इस गाड़ी या गाड़ी आपको बहुत बड़ा सपोर्ट ना कर पाए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको लेने का फ़ायदा तब है अगर आप 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए ये सोच के खर्च कर रहे हो कि भाई मैंने खर्च कर दिया, मैं भूल गया खर्च के, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी कल को बिके ना बिके। आपको कल को अगली गाड़ी भी खरीदनी हो तो आपको इस गाड़ी पे मतलब आप डिपेंड नहीं रहोगे कि भाई ये गाड़ी बिकेगी तो मैं अगली गाड़ी खरीदूंगा, आप वो गाड़ी भी खरीद सके। क्योंकि इस गाड़ी से आप ज़्यादा होप्स ना लगाएं रीसेल वैल्यू के, इसलिए मैंने रीसेल की बात करी थी। गाड़ी नो डाउट एक्सेलेंट है, ड्राइव क्वालिटी सेगमेंट में क्या इससे ऊपर की सेगमेंट में भी आपको बेस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैसा खर्च करके फ्यूचर में किसी वजह से फंस जाएं। क्योंकि वही फॉर एग्जांपल सेल्टॉस ले लो, आपने सेल्टॉस ली 20 लाख रुपए की, आपको कल को कोई और गाड़ी खरीदनी है, मान लो आपका बजट बन गया 3-4-6 साल बाद आपको अब कोई 30 लाख की 40 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो आपके पास सेल्टॉस का सपोर्ट रहेगा कि भाई ये गाड़ी बिक जाएगी फटाफट। तो ये गाड़ी बिकी 15 लाख की, इसमें मैंने 5 लाख रुपए और डाले, 10 लाख रुपए और डाले और इतनी डाउन पेमेंट कर दी और बाकी का मैं लोन बनवा लूँगा। आपके लिए ऐसे जो है एक नई अपर सेगमेंट की गाड़ी लेना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं पे अगर आपके पास ऐसी गाड़ियाँ टाइगून जैसी, कुशाक जैसी, वर्टस जैसी, तो इन गाड़ियों में क्या होगा, कल को आपको अपर सेगमेंट की गाड़ी लेनी पड़ेगी तो आपको इसको रखना पड़ेगा, बिकॉज बेचोगे तो पैसे तो मिलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन इतना रेट टूट जाएगा कि मतलब ही नहीं बनेगा बेचने का। उसका एक रीज़न ये भी है कि वीडब्ल्यू स्कोडा की कार्स थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस मांगती हैं। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये गाड़ी हर बंदे के लिए नहीं है, बिकॉज अगर आप जॉब करते हो, आपके लिए गाड़ी का मकसद सिर्फ यहाँ से वहाँ जाना है, तो फिर ये गाड़ियाँ आपके लिए सही नहीं है। बिकॉज ये गाड़ियाँ उनके लिए है अगर आपका कोई घर का काम है या फिर आपका कोई बिजनेस है, आपके पास टाइम है, बिकॉज इनकी गाड़ियाँ थोड़ी स्पेशल केयर मांगती हैं एज़ कम्पेयर टू हुंडई, मारुति, टाटा, महिंद्रा। इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा थोड़ा मतलब आपको केयर करनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है, एक तो देखो सर्विस इनकी होती है 15,000 रुपये, लेकिन इनका इंजन ऑयल हर 5-6 हज़ार किलोमीटर में कम हो जाता है। अब होता क्या है कि कोई ध्यान ही नहीं देता इस चीज़ पे, इंजन ऑयल कम होता है, लोग चलाते रहते हैं। एवरी 5-6 thousand किलोमीटर्स इनका इंजन ऑयल थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको टॉपअप करवाना पड़ता है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो गाड़ी आपकी कम इंजन ऑयल पे चलती रहेगी एंड हर कोई ध्यान ही नहीं दे पाएगा इस बात पे अगर आपके पास टाइम नहीं है अपनी डे टू डे लाइफ में। सो इनकी गाड़ियों को थोड़ा स्पेशल एक्स्ट्रा केयर चाहिए। एंड इनका जो इंजन ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, लाइक सीरियसली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू हुंडई, मारुति। 900 रुपये का 1 लीटर आता है इंजन ऑयल। अभी मैंने कुछ दिन पहले लिए, मैंने भी टॉपअप करवाया था, मेरा कम हो गया था भाई साहब।
₹900 का 1 लीटर। देखो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, इनका इंजन ऑयल काफ़ी थिक होता है एंड ये वही इंजन ऑयल है, सेम इंजन ऑयल है जो ऑडी की गाड़ियों में भी डलता है। मतलब हाई एंड इनके जो इंजन आते हैं 2 लीटर का जो इंजन आता है उसमें भी सेम इंजन ऑयल डलता है इनकी सारी गाड़ियों में। तो ऑब्वियसली अगर आपको हाई एंड आपको वो मिल रहा है कि इतना महंगा इंजन ऑयल डल रहा है, महंगी गाड़ियों में भी जो सेम डलता है, तो ऑब्वियसली इंजन ऑयल तो महंगा होएगा ही होएगा। बिकॉज अगर आपके पास ऑडी की गाड़ी है तो उसमें भी यही इंजन ऑयल डलेगा। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वो है, तो खैर ये तो एक अलग टॉपिक हो गया कि इंजन ऑयल महंगा क्यों है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इंजन ऑयल महंगा है इस गाड़ी का ₹900। वहीं अगर मैं हुंडई मारुति की बात करूँ तो 200-300-400 का 1 लीटर आता है। ₹900 बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो भाई कहने का मतलब ये है, वीडब्ल्यू ने अपनी क्वालिटी ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है, लेकिन इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स जो है मेंटेन करके रखे हैं। सेम इंजन ऑयल जो इनका जर्मनी में यूज़ हो रहा है, सेम इंजन ऑयल इंडिया में यूज़ हो रहा है। 1% का भी फ़र्क नहीं है भाई। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि ये जो इंजन ऑयल है ये इतना हाई एंड है, इतना एक्सपेंसिव है कि आपको कंपनी के अलावा और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको देखो मे बी ये बाहर मिलता हो, लेकिन भाई मैं तो कभी भी बाहर से नहीं लूँगा भाई, मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा। बिकॉज इंजन ऑयल पे ही भाई गेम डिपेंड करती है गाड़ी की। एंड बाहर अगर इतने पैसे देके भी नकली मिल गया तो भाई मैं तो कंपनी से लेना ही सजेस्ट करूँगा। एंड अगर तो आपने सर्विस पैकेज ले रखा है तो भाई एक बात याद रख लो कि सर्विस पैकेज में ऑयल रिप्लेसमेंट जो है वो आपकी इंक्लूडेड है, लेकिन जो ये टॉपअप है ये आपको खुद करवाने पड़ेंगे। मतलब जब आपको टॉपअप के लिए तेल लेना है तो वो आपको खुद पैसे देके करना पड़ेगा, वो कंपनी नहीं करवाएगी। आपकी जो 15,000 की सर्विस पे तेल चेंज होएगा वो कंपनी की तरफ से हो सकता है, लेकिन ये टॉपअप आपको अपनी जेब से 1 लीटर का इनका जो है डब्बा खरीद के करना पड़ेगा। भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता कि इंजन ऑयल इसमें जो है टॉपअप करवाना पड़ता है। एंड अगर आपके घर से सर्विस सेंटर 50-60 किलोमीटर दूर है एंड ये चीज़ आपकी नॉलेज में नहीं है तो भाई आपको स्पेशली जो है इसका ऑयल टॉपअप करवाने के लिए 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा इंजन ऑयल ख़रीदने के लिए। सिर्फ इसके लिए सर्विस तो अलग बात है। सो अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप ले रहे हो सर्विस सेंटर दूर है आपके घर से, वैसे तो आपको नहीं लेना चाहिए अगर दूर है। इसका क्या रीज़न है मैंने पार्ट 1 में बताया, तो जाके पार्ट 1 देख लो। देखो उसका कारण क्या है कि अगर आप फिर भी लेते हो तो इसका इंजन ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूंगा खरीद के डिक्की में रख लो। बिकॉज आपको टॉपअप करवाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको जो है बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा इंजन ऑयल खरीदने के लिए। तो 1-2 लीटर खरीद के एज अ सेफ्टी जो है अपनी डिक्की में ही साथ रख लो। लेकिन भाई इस चीज़ का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आई डोंट नो कि कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे। उसका कारण ये है कि भाई हर बंदा मैकेनिक नहीं है, हर बंदे को नहीं पता होता एक लेमैन। तो मैंने तभी कहा है अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हो आप तभी ये गाड़ियाँ लेना, अगर आपको गाड़ियों से प्यार है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शायद इसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसका कारण क्या है, अगर आपने इंजन ऑयल खरीद के रख भी लिया तो भाई एक आम बंदा मैकेनिक नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि कितना क्वांटिटी में इंजन ऑयल डालना है, कितना ज़्यादा है कितना कम है। ये चीज़ सिर्फ सर्विस सेंटर वाले ही कर सकते हैं, उसी पर ट्रस्ट करना चाहिए। सो वही बात है, अगर आप इंजन ऑयल ख़रीद के भी रख लो तो क्या पता आप इंजन ऑयल ज़्यादा डाल दो, क्या पता उसमें ठीक हो आप फिर भी डाल दो, आप कम डाल दो। तो मतलब वही बात है भाई, ये काम कंपनी के इंजीनियर मतलब वो जो सर्विस सेंटर के मैकेनिक्स होते हैं वही करें तो ही ठीक है। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है भाई, अब टॉपअप करवाने के लिए 5,000 किलोमीटर बाद जो है 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाएंगे, अगर आपके घर से सर्विस सेंटर इतनी दूर है तो वो प्रैक्टिकल नहीं रहता। भाई मारुति हुंडई का तो इंजन ऑयल आपको कहीं से भी मिल जाएगा, नहीं भी मिला तो आप कोई और अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। मुझे याद है जब हमारे पास XUV 500 होती थी भाई, हम तो पता भी नहीं होता था कौन सा, कोई भी इंजन ऑयल डलवा देते थे उसमें। पेट्रोल पंप पे रुके पेट्रोल भरवाने, भाई कोई भी जो भी इंजन ऑयल मिला मतलब उससे मिलता जुलता ऑब्वियसली वो वाला इंजन ऑयल जो है डाल दिया। तो मतलब अब पता नहीं भाई इंजन ऑयल नकली है असली है क्या है। लेकिन ये सब चीज़ें भाई महिंद्रा वगैरह में चल जाती हैं, लेकिन VW के साथ आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी खर्चा दे सकती है कल को। अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो आपकी गाड़ी खर्चा नहीं देगी। बहुत लोगों की जेटा पोलो ये ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो है 10-10 12-12 13-13 साल चली हैं, 1 रुपये मतलब कोई फालतू खर्चा नहीं आया, एकदम अच्छी सर्विस कॉस्ट आई है, बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। लेकिन इस गाड़ी में भाई आपको केयर करनी पड़ेगी, खासकर इंजन ऑयल वाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनके जो है बुकलेट में भी ये चीज़ लिखी होती है कि इंजन ऑयल कम होता है। यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप गाड़ी ले रहे हो इसके बारे में कोई बंदा सोचता ही नहीं है। शायद जिन्होंने रखी हुई है उनको भी ये पता नहीं होगा कि टॉपअप करवाना पड़ता है। आप ज़रूर चेक करना, तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है। अगर तो आपके घर से पास है, देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरे घर के 5 किलोमीटर के दायरे में 2 जो है VW के सर्विस सेंटर आते हैं। लेकिन अगर आपके घर के काफ़ी दूर है सर्विस सेंटर 50-100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो भाई तैयार हो जाना सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने के लिए, सिर्फ तेल भरवाने के लिए, टॉपअप के लिए। क्योंकि दोस्तों हुंडई और मारुति जो है आपका गाड़ी का सपना पूरा कर रही हैं, लेकिन VW और स्कोडा आपका BMW और ऑडी का सपना पूरा कर रही हैं। इसलिए इन गाड़ियों को थोड़ा ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने अभी भी बताया। तो ये बहुत बड़े फैक्टर हैं। अगर आप गाड़ियों को मतलब सिर्फ नीचे ही खड़ी करनी है, यहाँ से वहाँ चले गए,
10,000 हो गई तो भाई फ़ोन कर दिया कंपनी में, घर से नीचे से उठा के ले जाएंगे, सर्विस करके वापस रख जाएंगे। अगर आप उन लोगों में से हो तो ये गाड़ियाँ आपके लिए नहीं हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जो कि गाड़ियाँ खुद जाते हैं सर्विस कराने, अपने सामने खड़े होकर काम करवाते हैं, तो यानी आप एक ट्रू कार एंथुसियास्ट हो, तभी ये गाड़ियाँ आपको लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आपसे ये गाड़ियाँ मेंटेन नहीं होंगी। बहुत लोगों ने अपनी VW स्कॉडा बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। मैं आज भी जब भी पंजाब की तरफ जाता हूँ दोस्तों, मैं चंडीगढ़ खरड़ साइड जाता हूँ, वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा 2004 मॉडल की ऑक्टाविया दिखती है ना, मतलब जो ऑक्टाविया का सबसे पहला वाला बैच था ना जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, वो वाली ऑक्टाविया पंजाब में भरी पड़ी हैं। अब मैं आप लोगों को इस चीज़ का भी जवाब दे देता हूँ, जो लोग कहते हैं इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस महंगी होती है, ऐसा क्यों लगता है लोगों को, इसका क्या कारण है? बिकॉज हाँ, ये बात सच है कि बहुत लोगों की अब VW स्कॉडा 10-10, 12-12, 13-13 साल भी बिना खर्चे के चल रही हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत लोगों की ऑक्टाविया, स्कॉडा, VW की गाड़ियाँ बहुत मोटे मोटे खर्चे मांगती है, इनकी इमेज ख़राब हो रखी है। ये बात भी सही है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। इसका साफ सीधा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया में हर किसी की जो पहली गाड़ी थी वो या तो 800 थी, या वो मारुति की कोई गाड़ी थी, या फिर वो हुंडई की सैंट्रो थी जो शुरू शुरू में आया करती थी। आपको याद होगा शाहरुख खान ऐड करते थे उनकी। तो भाई देखो, होता क्या था कि ये जो गाड़ियाँ थी सैंट्रो 800, ये थी बड़ी देसी सी गाड़ियाँ। उस टाइम पे ना किसी को गाड़ी की इतनी समझ थी, उनके लिए सपना होता था उस टाइम पे कि यार 800 चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। अब हुआ क्या, ऐसे दौर में धीरे धीरे और भी गाड़ियाँ आई, फिर 2010 के आसपास पोलो आई। अब हुआ क्या, जिन लोगों ने पोलो ली उन्होंने ये सोच के नहीं ली, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं था यार VW है क्या, उस टाइम पे होता क्या, ना इतना नेट हुआ करता था। लोगों ने ये सोच के ले लिया यार छोटी गाड़ी है, लाल रंग में सुंदर लगती है, चलो ले लेते हैं। तो उन लोगों ने जब पोलो ली, उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने हुंडई के बाद अपग्रेड करा होगा या मारुति के बाद अपग्रेड करा होगा। एंड भाई VW ने वो जो गाड़ियाँ लाए थे 2010 में, वो प्रॉपर इनके जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब की गाड़ी थी। उसकी बिल्ड क्वालिटी, वो CBU यूनिट था, उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसका सब कुछ एकदम मतलब टॉप नॉच था। एंड भाई सैंट्रो और 800 की बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही थी कि छत पे कुत्ता बैठ जाता था तो छत दब जाती थी अंदर से, फिर घुसंड मार के उसे ऊपर करना पड़ता था। एंड जब बंदा मारुति के बाद ऐसी टॉप नॉच गाड़ी पे आया, उसे पता ही नहीं था इसे मेंटेन कैसे करते हैं। लोग अपनी मारुति को मेंटेन ही नहीं करते थे उस टाइम पे, बाहर से सर्विस करा ली, कुछ भी करा लिया। एंड उसी हिसाब से जैसे लोग अपनी सैंट्रो या बाकी गाड़ियों को ट्रीट करते थे, उसी हिसाब से लोगों ने पोलो को ट्रीट करना शुरू कर दिया। एंड भाई ये गाड़ियाँ केयर मांगती हैं, तो भाई जब आप अपनी गाड़ी को मारुति समझ के ट्रीट करोगे तो खर्चा तो गाड़ी देगी ही देगी, ऑब्वियस सी बात है ये तो। क्योंकि भाई ये फैक्ट है, इंडिया में लोगों को गाड़ी मेंटेन करनी नहीं आती। एंड ये बात भी फैक्ट है कि हर बंदे के पास गाड़ी मेंटेन करने का टाइम और फुर्सत भी नहीं है। दोनों बातें हकीकत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उनमें से हैं कि आपके पास वो टाइम नहीं है मेंटेन करने का, तो ये आप गाड़ी मत लीजिए। इसी से रिलेटेड मैंने बातें पार्ट 1 में भी करी हैं, तो फटाफट वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो। अब भाई यही सेम कहानी आती है जर्मन कार्स की, जो महंगी गाड़ियाँ आती है, मर्सिडीज, ऑडी, BMW। लोगों को क्या होता है, लोगों को नॉलेज होती नहीं है गाड़ियों की कि इसमें इंजन क्या है। आधे लोगों ने जिन्होंने ऑडी BMW रखी हुई है उनको पता भी नहीं होगा इंजन क्या है, पावर कितनी है। उनको बस है कि भाई पैसे आए तो अब कोई लग्जरी गाड़ी लेनी है तो मर्सिडीज उठा लो, BMW उठा लो, ये उठा लो। एंड बाद में होता क्या है, वो दिखाने के लिए गाड़ी ले लेते हैं, बाद में उनसे मेंटेन नहीं होती। एंड फिर बाद में वो बोलते हैं कि यार ऑडी के खर्चे बहुत है, BMW के खर्चे बहुत हैं, लग्जरी गाड़ियाँ लेके बंदा सफ़ेद हाथी ले लेता है। भाई हकीकत बात है, लोगों को मेंटेन करनी नहीं आती गाड़ी। इन गाड़ियों का इतना केयर करना पड़ती है जो ये VW की गाड़ियाँ हैं। तो ये तो आप मान लो कि ये 20 लाख की ऑडी है, ये तो जिसने 70 लाख की ऑडी ली है, 80 लाख की BMW ली है, तो भाई इन गाड़ियों को तो कितनी केयर चाहिए होती है। लोगों को केयर करनी आती नहीं है, उनसे केयर हो ही नहीं पाती गाड़ियों की। एंड फिर बाद में वो फैलाते हैं कि भाई गाड़ी महंगी बहुत है, जबकि उनको खुद को मेंटेन करनी नहीं आएगा वो गाड़ी। तो दोस्तों ये तो कुछ बात थी टाइगून कुशाक की, तो VW स्कॉडा की। अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ियाँ प्लान कर रहे हो 10 से 20 लाख के सेगमेंट में, तो इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपके यूजेज के हिसाब से। जैसे इस वीडियो में मैंने बात करी ना कि आपकी यूजेज है आप तो लेना, इंथुजियास्ट है ये गाड़ी तो लेना, अदरवाइज मत लेना। उस वीडियो में आपकी यूजेज के हिसाब से आपको बताया गया कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपको, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप XUV के सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हो, लाइक 20 से 30 लाख में XUV 700, हैरियर, सफारी, हेक्टर, तो उस सेगमेंट पे भी एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों यही थी कुछ आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।